Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपना फाइलर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं एफबीआर की वेबसाइट पे कि क्या आप एक फाइलर हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का आपको सबसे पहले पता लग सके। तो सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपना स्टेटस चेक ही क्यों करना चाहें, क्योंकि हमने अपना इनकम टैक्स जमा करा दिया है। तो बेसिकली फाइलर का स्टेटस चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आप अपना जो भी टैक्स फाइल करते हैं वो किसी एजेंट या किसी और बंदे के थ्रू करा रहे हो और वो बंदा आपको कह रहा हो कि उसने आपका टैक्स फाइल कर दिया है। तो इस चीज़ को आप डबल वेरीफाई करने के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पर एफबीआर की वेबसाइट के थ्रू खुद भी चेक या तस्दीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या पीसी चाहिए जिसमें एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो। और अभी मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आप का डाटा अगर नहीं शो हो रहा उसमें क्या मतलब है, अगर आप लेट फाइलर शो हो रहे हैं तब क्या होता है और अगर आप एक एक्टिव फाइलर शो हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एफ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, iris.fbr.gov.pk। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। इस वेबसाइट पर आपने नीचे चले आना है और यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एक सेक्शन होगा। तो सबसे पहले साइट पर आपने मेक श्योर करना है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स की ऑप्शन सेलेक्ट हो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। तो फाइलर आप उसी सूरत में कराते हैं जब आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट या एटीएल जिसको कहते हैं उसमें शुमार हो रहा हो। तो ये एटीएल की लिस्ट हर साल न्यू आती है। तो अगर आप अपना टैक्स टाइमली पे कर रहे हैं और फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो आपका नाम इस लिस्ट में उस साल के लिए शो होगा। तो अगर आपने 2022 से 23 के दरमियान अपना टैक्स फाइल किया है तो 2023 में की एटीएल की लिस्ट में आपका नाम शो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर टैक्स अपना फाइलर का स्टेटस चेक करने के लिए आपने अपना पैरामीटर टाइप सिलेक्ट करना है जो कि एनटीएन हो सकता है, सीएनआईसी, पासपोर्ट या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपने आइरिस की वेबसाइट पे जो अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था उस वक्त अगर आपने सीएनआईसी के थ्रू अकाउंट बनाया आप सीएनआईसी सिलेक्ट कर लें, एनटीएन, पासपोर्ट या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैंने चूँकि अपना जो आइरिस पे अकाउंट है वो सीएनआईसी के थ्रू बनाया है, मैं सीएनआईसी सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने अपना सीएनआईसी नंबर डाल देना है। सीएनआईसी नंबर डालने के बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि आप किस डेट का अपना फाइलर का स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर आज मेरे हाथ में डेट है जी 14 सितंबर 2024। तो अगर मैं पिछले साल के किसी मखसूस डेट का अपना स्टेटस चेक करना चाह रहा हूँ तो वह मैं पिछले साल का भी चेक कर सकता हूँ, आज की मौजूदा डेट का भी चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं आज की डेट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि आज की डेट में या आज की तारीख में मेरा स्टेटस क्या है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चा में आपने सेम वही नंबर लिखना है जो साइड पे आपको शो हो रहा है। सेम नंबर लिखने के बाद आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो मेरे पास लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। तो सबसे पहले कंडीशन ये आती है कि अगर आपके केस में नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट लिखा आ रहा है इसका मतलब है कि आपका एक तो आईआरएस की वेबसाइट पे कोई अकाउंट नहीं है, दूसरा ये है कि आपने कभी भी एफबीआर को अपना टैक्स रिटर्न ही नहीं कराया जिसकी वजह से नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट फाउंड आ रहा है। तो अगर नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट आ रहा है तो इसका मतलब है आपने कभी भी अपना टैक्स रिटर्न किया ही नहीं और आप एक नॉन फाइलर ही कंसिडर हो रहे हैं। तो अब केस 2 की तरफ चलते हैं। तो मैं अगेन अपना डाटा एंटर कर देता हूँ। तो इस केस में ये होगा कि जो डेट होगी वो मैं पिछले साल की सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने 2022 से 2023 का अपना टैक्स रिटर्न किया था। तो मैं यहाँ से सिंपली ऐसा करता हूँ कि सितंबर 2024 के बजाय 2023 सिलेक्ट कर लेता हूँ और दिसंबर और कोई भी दिसंबर की तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगेन कोड लिख देता हूँ जो साइट पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी मेरा आईडी कार्ड नंबर शो हो रहा है, नेम जो कि मेरा आपके पास शो हो रहा है, बिज़नेस नेम अगर आपने कोई रखा है तो वो आपको शो हो जाएगा। फाइलिंग स्टेटस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो बताती है कि आप एक फाइलर है या नहीं एफबीआर के सिस्टम में। मेरे केस में लिखा आ रहा है इनएक्टिव 2023 की डेट में। इनएक्टिव का मतलब ये है कि बेशक आपने अपना फ़ाइल या टैक्स रिटर्न किया हो
लेकिन आप फिर भी एक नॉन फाइलर कंसिडर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। इन केस यू हैव नॉट येट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2023, प्लीज़ फिल नाउ। इन केस यू हैव फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, प्लीज़ पे सरचार्ज फॉर इंक्लूजन इन ऑफ नेम इन ATL। सरचार्ज रेट इंडिविजुअल ₹1000, AOP ₹10,000, COY ₹20,000। तो बेसिकली इसमें यह हुआ था कि मैंने अपने 2022 से 23 का टैक्स रिटर्न तो किया था, लेकिन वो मैंने ड्यू डेट के बाद रिटर्न किया था। तो अगर आप अपना टैक्स रिटर्न कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में भी आप एक नॉन फाइलर ही कंसिडर होंगे। आपके स्टेटस में इनएक्टिव शो हो रहा होगा। तो इनएक्टिव से मुराद ये है कि आपने ड्यू डेट के बाद अपना टैक्स रिटर्न किया है। फाइलर कंसिडर होने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपने बेसिकली 1000 रुपये की सरचार्ज की फ़ीस पे करनी है। जब आप वो 1000 रुपये की फ़ीस पे करेंगे तो कुछ दिनों में आपका स्टेटस इनएक्टिव से फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मेरे केस में भी यही हुआ था कि 2022 से 23 का जो मैंने अपना टैक्स रिटर्न किया था वो मैंने लेट किया था, जिसकी वजह से मेरा स्टेटस इनएक्टिव या एक तरह से नॉन फाइलर ही मैं कंसिडर किया जा रहा हूँ, बेशक मैंने अपना टैक्स रिटर्न किया हो। तो उसके बाद मैंने ये किया था कि अपना 1000 रुपये की सरचार्ज फ़ीस पे की थी। तो अगर मैंने सरचार्ज फ़ी पे की थी में 2024 की फरवरी को, तो उसके बाद मैं कोई भी डेट देखूंगा तो उस केस में मेरा स्टेटस एक्टिव शो होगा, लेकिन एज अ लेट फाइलर। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से डेट मैं अभी 2024 की कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सितंबर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कल की डेट। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम सब कुछ आ गया। लेकिन अब आप फाइलिंग स्टेटस में देखें तो मेरा स्टेटस एक्टिव है, लेकिन मैं लेट फाइलर कंसिडर हो रहा हूँ। तो एक्टिव से मुराद ये है कि आप एक फ़ाइलर कंसिडर किए जा रहे हैं FBR की ATL की लिस्ट में। लेट फाइलर से मुराद ये है कि आपने अपना जो फ़ाइल जो किया था टैक्स रिटर्न वो लेट किया था और आपने सरचार्ज पे किया है। तो कुछ जगह में लेट फाइलर होने की वजह से आपको टैक्स पड़ता है, कुछ जगह में नहीं। इसकी एग्जैक्ट चीज़ मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आप एक नॉन फाइलर हैं या फाइलर है FBR के स्टेटस में। तो अभी मैंने बेसिकली अपना 2023 से 24 का टैक्स रिटर्न कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा स्टेटस अभी तक एक लेट फाइलर में कंसिडर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जो आपकी FBR की ATL की लिस्ट है वो हर साल में एक दफ़ा अपडेट होती है। तो अगर आपने 2024 में अपना फ़ाइल रिटर्न किया है तो वो जो लिस्ट होती है वो 2025 में अपडेट होती है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन में देख सकें, एक छोटी सी मैंने टेबल बनाया आपको समझाने के लिए, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो मिसाल तौर पर अगर करंट ईयर 2023 चल रहा है तो आपने फ़ाइल टैक्स रिटर्न किया 2022 से 2023 का। तो अगर आपने टाइमली रिटर्न किया है तो जो इसकी नई ATL की लिस्ट होगी वो 1 मार्च 2024 से स्टार्ट होगी और 28 फरवरी 2025 तक चलती रहेगी। सेम इसी तरह अगर आप 2024 में, जो कि अभी करंट ईयर चल रहा है, अगर आपने उसका टैक्स रिटर्न कर दिया 2023 से 24 का, तो उसकी जो होगी लिस्ट वो 1 मार्च 2025 में अपडेट होगी और फरवरी 2026 में एक्सपायर होगी। तो चूंकि अभी सितंबर 2024 चल रहा है, इस वजह से बेशक मैंने टैक्स रिटर्न कर दिया 2023 से 24 का, मेरी जो स्टेटस है वो अभी तक एक लेट फाइलर ही कंसिडर हो रहा है। अभी जब अगले साल मार्च 2025 में मेरा स्टेटस ऑटोमेटिकली एक एक्टिव फाइलर में कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि इस साल मैंने अपना टैक्स टाइमली पे किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता लग गया हो और अब आप भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप एक फाइलर हैं या नहीं FBR की वेबसाइट को यूज़ करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और मैं उनको जवाब करने की पूरी कोशिश करूँगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ,